अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप चलो खैर ऑफिस होंगे जहाँ कहीं भी अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यूके का अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें लिख लें, ये ज़रूरी हैं, ये गलतियाँ नहीं होंगी तो आपका वीज़ा लग जाएगा। विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर ये गलतियाँ करेंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बेंचमार्क्स लिख लें भाई। किसी एजेंट के पास यूके का विजिट वीज़ा नहीं है, किसी के पास ये टेबलों पे नहीं पड़े हुए। लोग कहते हैं ना जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यूके का विजिट वीज़ा पे है, मैं कहता हूँ किसी कैसे हो सकता है भाई, साढ़े को किस पे होगा, ये टर्म ही नहीं है भाई। पता नहीं अपने अकल के नाखून नहीं है कि पहले वीज़ा से बन के आ जाता है, किसी बक्से में होता है, किसी डब्बे में होता है, क्या होता है भाई ये विजिट वीज़ा क्या होता है, इसको कहते क्या है, क्यों होता है ये? इट डजेंट वर्क लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यूके का विजिट वीज़ा पे है, नहीं पड़ा भाई, किसी के पास नहीं पड़ा होता, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद एम्बेसी ने येस और नो करनी होती है। ये क्या होता है कि वीज़ा पड़ा है, ये कहाँ पड़ा होगा, ये विजिट वीज़ा कहाँ पड़े होते हैं, मुझे ज़रा बताएं। फ्रिज में पड़े होते हैं, किधर पड़े होते हैं? अपनी नॉलेज को ठीक रखें, और अगर नॉलेज नहीं है तो भूल जाएं बाहर जाना, पहले नॉलेज ले लें, 5-6 महीने थोड़ी पढ़ाई कर लें, लैपटॉप खोलें, उर्दू में पढ़ लें यार, कब पढ़ तो लेना यार, इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, लाखों रुपये लगा लेते हैं आप लोग, अपने ऊपर 2-4 महीने इन्वेस्ट नहीं करते आप लोग, ये करें ठीक है। तो विजिट वीज़ा किसी को नहीं मार्केट नहीं पे आता। आपको यूके विजिट वीज़ा के लिए किसी को अपना जो है पासपोर्ट नहीं देना होता, ये इलीगल एक्टिविटीज़ है टू सम एक्सटेंट। आप किसी भी ऑफिस में किसी बंदे को अपना पासपोर्ट नहीं दे सकते, रखने वाला भी नहीं रख सकता, लेने वाला भी नहीं ले सकता। एम्बेसीज़ में आप अपना जो है पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। ये जो एम्बेसीज़ के अप्रूव ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं उनमें आप अपना जो है पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। आजकल तो वैसे भी वीज़ा आपको पासपोर्ट स्कैन करके भेजना पड़ता है बहुत सारे मुल्कों के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। लेकिन जिस तरह थाईलैंड में गया अभी पिछले दिनों, तो मुझे पासपोर्ट भेजना पड़ा था, वहाँ पे जो है ऊपर उसको प्रॉपर स्टिकर वीज़ा था उसका। डेट्स अनदर स्टोरी, ज़्यादातर ई वीज़ा आजकल मिल रहे हैं ठीक है। अब यूके के विजिट वीज़ा के लिए आप पहले जहन में रख लें कि विजिट वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आपका जाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ विजिट करना, या वो टूरिज़्म के लिए विजिट हो सकता है, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है, किसी भी ए बी सी एक्स ए बी किसी भी पर्पज़ के लिए वो हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, वो प्योरली लीगल होना चाहिए और उसमें आपका कहीं पर भी ये एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाके स्विच करना चाहते हैं, स्लिप करना चाहते हैं और नहीं आना चाहते। अगर आपके जहन में कहीं पर भी और आपके डॉक्यूमेंट से कहीं पर भी ये रिफ्लेक्ट हो गया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 1, अगर आप यूके का विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, आपके पास एक वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, एफआरसी, एमआरसी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, मस्ट है। इसके अलावा आपके पास आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड है। जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर अगर आपके नाम पर है तो बेहतरीन है। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों का स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट भी अगर आप लगा दें तो और बेहतरीन है। अगर आप अकेले जा रहे हैं और आपके डिपेंडेंट यहाँ पे हैं सारे, तो आप उनकी भी डिटेल्स लगा दें तो और बेहतरीन है। कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम आपको लगाना साथ ज़रूरी है कि आपके जाने का मकसद क्या है। कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम को लगाना ज़रूरी है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका ब्रेड एंड बटर क्या है, उसकी प्रॉपर एविडेंस आपने लगाने हैं। और सबसे बढ़कर इसी सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट आप ना खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग, अगर आपको नहीं पता इस पर्टिकुलर डोमेन का, ना आपको पता है कि आपने किस तरह उसकी क्रेडिट डेबिट को मेंटेन करना है। अक्सर लोगों के पास करोड़ों रुपया बैंक में होता है, उन्होंने विजिट वीज़ा के लिए ही जाना होता है, लेकिन उनका विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं यार क्यों, मेरे पास बिजनेस अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, फलाना अकाउंट है, इतनी ट्रांजैक्शन इन हो रही है, इतनी आउट हो रही हैं, ये करोड़ों रुपये मेरे पास आ रहा है, करोड़ों रुपये जा रहा है, मेरा ब्रेड एंड बटर यहाँ पे, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये एम्बेसी ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। इसलिए किया कि आपने वो जो लापरवाही दिखाई है वो बैंक स्टेटमेंट वाली, यहीं पर आपने अपना वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक तरीके से उसकी जो है सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड होनी चाहिए। और ये प्रॉपर काम एक टेक्नो क्रिएट करें, खुद आप मत करें। जब आप खुद करेंगे आप गलती करेंगे। मैं हैरान हो जाता हूँ कि आपने यूके विजिट वीज़ा के लिए ओवरऑल बहुत सारे केसेस में तो आपको टिकटिंग डिटेल्स वगैरह भी जो है वैसे नॉर्मली यूके में आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एडवांस टिकट भी कराना पड़ता है किसी जगह जाने के लिए, और बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए एडवांस टिकट भी, प्लस वहाँ की जो पहले से बुकिंग भी की होती है, उन्होंने पैसे भी दिए होते हैं, सब कुछ किया होता है, और फिर उनको वीज़ा की जो है वो उनका केस प्रेजेंट होता है। डिफरेंट मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं। ये कहता हूँ कि भाई जब आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं, लाखों रुपये लगा रहे हैं, अपना जो है अप्लाई भी आप खुद कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे हैं, फ़्लाइटों भी पैसे लगा रहे हैं, आने जाने में तो बहुत पैसा लगेगा ना। तो भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट आप खुद जस्टिफाई करते हैं और उससे नहीं करवाते जिसको काम आता है। हार्डली क्या 50,000 लाख रुपये लग जाए आपका, हार्डली एक अच्छे कंसल्टेंट की फीस, बहुत अच्छा कंसल्टेंट है जो बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है उसकी 1.5 लाख फीस होगी।
कोई ज़्यादा दरमियाने दर्जे का होगा तो लाख सवा लाख फीस ले लेगा, जो बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हो। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका एक सारा प्लान भी कैंसिल, जो पैसे लग गए वो भी कैंसिल, जो 50,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपने सबमिट करवाया कार्ड के थ्रू अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग फीस वो भी ज़ाया। लोगों को नॉलेज नहीं थी एजेंट के थ्रू नहीं करवाना, एजेंट तो 2 नंबर होते हैं भाई। एजेंट वाकई जो मार्केटों में बैठ के आपसे कहते हैं पासपोर्ट दे दें वीज़ा लगवा देंगे, 2 नंबर ही। लेकिन जब आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और वहाँ पर किसी चीज़ का आपको नहीं पता, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर डोमेन में वहाँ पे मौजूद उस एक्सपर्ट की मदद लेकर उससे फ़ायदा हासिल करें, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज आपका काम रिजेक्ट हो जाता है। बड़े बड़े केसेस आते हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट लगी हुई है करोड़ों रुपए की लगी, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि प्रॉपर लगाई नहीं हुई, पता ही नहीं था कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है कौन सा नहीं। एंड वेन एवर यू कम एट दिस स्टेज कि आपको पता ना हो कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है कौन सा नहीं, तो वहाँ पर आप गलती करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।